सोच लिखा था। जाति। जाति एक ऐसा सच है जो आज भी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे साथ साथ एक और चीज़ चलती है, वो है मेरी जाति। अक्सर लोग मेरा हाल चाल पूछने से पहले मेरी जाति पूछते हैं। कमरे पर किराया देने से पहले मेरी जाति जानना चाहते हैं। बल्कि उनको जानना चाहिए मेरी योग्यता, मेरा व्यवहार और मेरा व्यक्तित्व। सच बात तो यह है कि जाति वह पहचान है जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती है। एक बार मैं दिल्ली शहर से अपने गांव जा रहा था। किसी एक यात्री ने दूसरे यात्री से बैठने के लिए सीट मांगी। उस यात्री ने खुशी खुशी सीट तो दे दी, लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद ही उसने एक सवाल किया, आप किस जाति से हैं? मैं बैठे बैठे एक चीज सोच रहा था, आखिर जाति हमारा पीछा करते करते ट्रेन में भी आ पहुंची है। क्या आपने कभी किसी विद्यार्थी को उसके स्कूल में ही शौचालय साफ करते हुए देखा है? क्या आपने किसी एक रसोइया के बारे में सुना है जिसके हाथ का बना खाना बच्चे केवल उसकी जाति की वजह से नहीं खाते हैं? इन सभी घटना के पीछे केवल जाति का बहुत बड़ा योगदान है। जाति ना ही कोई उम्र देखती है, ना ही कोई स्थान। वो इंसान का पीछा करते करते हर जगह पहुंच जाती है। आपने हिंदुस्तान में तमाम महापुरुषों की मूर्तियां देखी होंगी। लोग अक्सर एक मूर्ति का ज़्यादा बहिष्कार करते हैं, वो है अंबेडकर की मूर्ति का। अगर उनसे सवाल पूछो तो वो कहते हैं हमें मूर्तियों से दिक्कत है। मेरा सवाल सिर्फ एक उनसे है कि अगर आपको मूर्तियों से ही दिक्कत है तो केवल अंबेडकर की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? किसी और की क्यों नहीं मूर्ति तोड़ी जाती है? समस्या केवल मूर्ति नहीं है, समस्या है जातिवाद। जाति केवल उनसे नहीं पूछी जाती है जिन्हें समाज कमजोर मानता है। जाति उनसे भी पूछी जाती है जो दूसरों से जाति पूछते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग इसके बारे में कभी बोलते भी नहीं हैं। मेरे लिए जातिवाद एक गंभीर मानसिक बीमारी की तरह है जो इंसान का पीछा जीवन भर करती है और कई बार उसके मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा, जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाता वहाँ जाति पहुँच जाती है। जैसे लोगों की सोच में, लोगों की गालियों में और लोगों के व्यवहार में। धन्यवाद।